होते ही टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों के साथ घने जंगल की तरफ निकल गई। गर्मियों का मौसम आ चुका था। इन बच्चों को प्यास लगी थी। तभी एक हैंडपंप दिखाई पड़ा। मिंकू कहा कि माँ चलो ना, सामने हैंडपंप है पानी पीने के लिए। फिर ये तीनों हैंडपंप के पास गए। हैंडपंप के ठीक नीचे एक टोकरी था। उस टोकरी में पानी भरा हुआ था। चिड़िया का बच्चा पानी देखकर उसी में नहाने लगा। उसकी माँ भी उसकी हेल्प करने लगी उसको नहलाने में। चिड़िया का बच्चा काफी खुश था। नहला देने के बाद टुनटुनी कही कि बच्चों चलो घर चलें, अब समय हो गया। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं और नहाऊंगी। नहीं बेटा, हमको काम पर जाना है, जबरी काकी का घर बनाने। फिर ये तीनों वहाँ से चल पड़े अपने घर के तरफ। गोलू कबूतर उसी जंगल में एक आम का दुकान खोला हुआ था, उन्हीं आमों को बेचने के लिए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तुम दोनों बाहर मत निकलना। यह बात कहकर चिड़िया जंगल में चली गई। मिंकू अब क्या करें, मम्मी तो चली गई। क्या करेंगे भैया, चलो घोंसले में बैठे, मम्मी आएगी तो खोजने लगेगी। ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घोंसले में बैठ गए। टुनटुनी चिड़िया जबरी काकी का घर बना रही थी और काकी जंगल से सूखी लकड़ियां ढोने में लगी थी। ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, तब जाकर इनका घर बनकर रेडी हुआ। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो गया। इधर इनके बच्चे ढूंढ रहे थे। भैया मम्मी कब तक आएंगी, मुझको बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ चिंकू, मम्मी आती ही होंगी। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। तब तक टुनटुनी आई। मिंकू को रोते देख कही कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मिंकू कुछ नहीं बोला। फिर ये अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। टुनटुनी अपने बच्चों को उठा रही थी। बच्चों उठो, सुबह हो गया। ये दोनों रोते हुए उठे। तुम दोनों कब तक सोओगे? देखो सुबह हो गया। गोलू कबूतर अपने बगीचे में आमों को तोड़ रहा था। खूब सारा आम तोड़ने के बाद गोलू उन आमों को अपने दुकान पर लेकर चला गया। टुनटुनी उस दिन की तरह आज भी सुबह सुबह दोनों बच्चों को लेकर जंगल में। गोलू कबूतर एक मजदूर किसान था। उसकी पत्नी और बेटी एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। गोलू हर दिन अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी घर का कामकाज संभाला करती थी। एक दिन गोलू सुबह सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल गया और अपने खेतों में हल चलाने लगा। थोड़ी देर हल चलाने के बाद अचानक हल टूट गया। मासूम गोलू बहुत निराश हुआ, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेचारा रो रहा था। इधर शाम भी होने लगा। इसकी पत्नी इंतजार करते करते वापस अपने खेत की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद कहती है कि क्या हुआ जी, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? गोलू कबूतर तो बहुत रो रहा था। कहता है कि क्या बताऊं, हम लोगों को जीने के लिए एक यही सहारा था, वह भी टूट गया। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वह भी रोने लगी। कुछ समय बाद ये दोनों वापस अपने घर आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चुनमुन कबूतरी के पास गया। चुनमुन कबूतरी बहुत घमंडी थी। गोलू उसके पास गया
और कहता है कि चुनमुन काकी, मुझको एक वक्त का भोजन दे दो, कल जंगल में दाना के लिए नहीं जा पाए। चुनमुन काकी बहुत लालची थी और घमंडी भी। क्या भोजन? तुम गरीबों को तो रोज का है, हर दिन सुबह सुबह भोजन मांगने चले आते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं भोजन नहीं दूंगी। बेचारा गोलू निराश हुआ और वहाँ से चला आया। इधर टूनी को बहुत जोर से भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता भोजन लाने ही तो गए हैं, आते ही होंगे। गोलू बहुत निराश होकर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा नन्हा पेड़ आम का फल लगा हुआ था। गोलू देखा तो कहा कि वाह, कितना छोटा पेड़, ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखा। गोलू उन आमों को तोड़ने लगा। फल बहुत मीठे थे और रसीले भी। मजे से उन आमों को खाया। घर आते समय 2 आम ले पड़ा। आते वक्त इनको टूनी चिड़िया देख ली, बहुत खुश हुई। गोलू आम लेकर अपने घर आया। उसकी पत्नी कही कि क्यों जी, आप इतना लेट कैसे कर दिए, क्या हुआ? गोलू साफ साफ पूरे बात उसको बताया। उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और खुश हुई। कही कि चलो बढ़िया हुआ, अब हम लोग हर दिन उसी आम से फल तोड़कर खाएंगे। इनकी बेटी भी बहुत खुश हुई। अब इनका परिवार अच्छा खासा चलने लगा। सभी के सभी बहुत खुश थे। घने जंगल में एक पेड़ था। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घर बनाई थी। घर बहुत पुराना हो चुका था। कैसे भी उस घर में अपना गुजारा कर रही थी। उसी जंगल में एक सफेद कलर का गोलू कबूतर रहा करता था। कबूतर बहुत ईमानदार था। इनकी माँ भी बहुत दयालु थी। एक दिन कबूतर अपने खेतों में खीरे का पौधा लगा रहा था। पिछले बार इन पौधों से मुझे बहुत नुकसान हुआ, इस बार पता नहीं क्या होगा। गोलू कबूतर खीरे का पौधा पूरे खेत में लगा डाला और अपने घर लौट आया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। कड़कती हुई धूप लग रही थी। कुछ पक्षी नहर के पास बैठे हुए थे। बहन, इस बार तो पिछले बार से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या तुम इन गर्मियों से खुश हो? क्या बताऊं बहन, हम पक्षियों को तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, अपना दुख किनसे कहें? ये दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। गोलू कबूतरी की माँ अपने बेटे गोलू से कहती है कि बेटा, आजकल मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, तुम अपनी शादी कर लो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो, अभी मेरा उम्र कहाँ हुआ शादी करने का। तुम भी ना हर समय मेरे ही बारे में सोचती रहती हो। इतना मत सोचो, वरना तुम्हारा तबीयत और खराब हो जाएगा। इतना कहकर गोलू घर के अंदर चला गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी। दाना चुनने घने जंगल के तरफ चल पड़ी। बहुत भूख लगने के कारण सही से उड़ नहीं पा रही थी। कैसे भी करके जंगल में गई। वहाँ पर चिड़िया को बहुत सारे दाने बिखरे हुए मिले। टुनटुनी बहुत खुश हुई। मजे से उन दानों को खाने लगी। चिड़िया का धीरे धीरे पेट भरने लगा। इधर उसकी सहेली रानू भी दाने के तलाश में जंगल में घूमती फिर रही थी। अचानक उसका नजर टुनटुनी के ऊपर पड़ा। रानू फटाफट दाने के पास आई। कही कि क्या बहन, तुम बिना बताए दाने चुनने चली आई? इतना कहकर रानू चिड़िया वह भी दाना चुनने लगी। दोनों चिड़ियाएं एक साथ दाने को चुन रही थी। पेट भर जाने के बाद बहन, पानी पीने के लिए चलो नहर के पास चलें। ये दोनों फिर एक साथ नहर के पास चली गईं।
गोलू कबूतर की माँ बहुत परेशान थी। शादी को लेकर मन नहीं माना तो बहू ढूंढने जंगल में चल पड़ी। जा रही थी तभी देखती है कि नहर के पास टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ पानी पी रही थी। कहती है कि हाँ, ये सही रहेगी, पीली कलर वाली। टुनटुनी के पास गई और अपनी सारी बात उससे बतलाई। टुनटुनी इसके बातों को समझ गई। कहती है कि नहीं चाची, मैं अभी नादान हूँ, मेरे माता पिता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मेरा भी लड़का इकलौता है, तुम उससे शादी कर लो तो मेरा भी घर हरा भरा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया इस बात से खुश नहीं थी। शादी के लिए नहीं बोलकर उसको भगा दी। कबूतरी अपने घर चल पड़ी। गोलू कबूतरी की माँ नाराज होकर अपने घर जाने लगी। इसको चल जाने के बाद टुनटुनी की सहेली रानू उसको बहुत समझाई शादी को लेकर। बहन, तुम शादी कर लो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा। टुनटुनी रानू की बात को नहीं मानी और अपने घर के तरफ लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर अपने माँ से कहता है कि माँ, मेरे लिए टिफिन में कुछ दाने रख देना, दोपहर के समय खा लूंगा, हर दिन बहुत जोर से भूख लग जाती है। हाँ बेटा, मैं रख देती हूँ। इतना ज्यादा गर्मी पड़ने लगा कि तालाब और नहर की पानियाँ सूखने लगी। गोलू कबूतर टिफिन लेकर काम पर चला गया। रानू चिड़िया का घर बहुत मजबूत था, बांस का बना हुआ। टुनटुनी भी अपने घोंसले में बैठकर यही बात सोच रही थी कि काश मेरे पास भी एक अच्छा घर होता तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। टुनटुनी बहुत निराश थी घर को लेकर, लेकिन इनका जीवन थोड़ा अच्छा खासा गुजर रहा था। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।